घर का दरवाजा कौन पीट रहा है? कोई दरवाजा मत खोलना, चुपचाप बैठे रहो। बाहर होली खेलने वाले होंगे, नहीं तो तुम सब बंदर बन जाओगे, बंदर। लेकिन मम्मी, अपने सबके पास तो खेलने के लिए एक भी रंग और पिचकारी नहीं है। तो क्या हुआ चिंटू बेटा, आओ हम सब पीछे वाले रास्ते से गुलाल और गुजिया बनाने का सारा सामान खरीद लाते हैं। मम्मी मम्मी, वो देखो घोड़ा गाड़ी आ रहा है, चलो उसी पर बैठकर होली की शॉपिंग करने चलते हैं। अरे तुम सब मुझे क्यों रोक रहे हो? आज मैं पहले से ही बुक हूँ, मुझे टपोरी लाल के शादी में जाना है। अब हम सब होली की शॉपिंग करने बाजार कैसे जाएंगे? पैदल पैदल चलने में मेरा पैर बहुत दर्द करने लगेगा मम्मी। चुप हो जा, बात बात पर नौटंकी करने लगता है। थोड़ा दूर पैदल नहीं चल सकता? चिंटू भाई, बुरा न मानो, होली है। मेरे पास तो एक भी रंग और पिचकारी नहीं है, सब आके बस मुझे रंग लगाकर चले जा रहे हैं। मम्मी जल्दी से चलो होली की शॉपिंग करने। टेंशन न लो चिंटू भाई, मैं अभी बाजार चलने के लिए ऑनलाइन गाड़ी बुक करती हूँ। मम्मी मम्मी, वो देखो हमारी ऑनलाइन वाली कार आ रही है। आइए मैडम, बैठिए सभी लोग। चिंकी, सामने तो हाथी खड़ी है, वो भी पिचकारी लेकर। बाप रे! अब तो हम लोग पक्का बंदर बन जाएंगे। अरे वह इस काल से कौन आ रहा है? अब तो उन सबको इस पिचकारी से बंदर बना दूंगा। अरे अंकल जी, हम सबको दूसरे रास्ते से ले चलिए, नहीं तो वो हाथी अभी हम लोगों को बंदर बना देगी। अंकल जी, मुझे इस शहर की सबसे बढ़िया वाली दुकान पर ले चलो। आज मुझे ढेर सारी पिचकारी, गुलाल और गुजिया के सामान खरीदने हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर सुंदर दुकान। अंकल जी, जल्दी से उसी दुकान पर चलिए। अंकल जी, अपने दुकान की सबसे दमदार वाली पिचकारी निकाल दीजिए, जिसे देखकर इंसान तो क्या, कुत्ते बिल्ली भी अपना रास्ता बदल लें। दमदार वाली पिचकारी, ये लो बेटा, एक बार रंग भरने के बाद पूरे मोहल्ले को नहला देना। और हाँ भाई साहब, मुझे भी गुजिया बनाने के लिए बढ़िया बढ़िया सामान दे दो। ये लो बहन जी। अरे बहन, चिंटू की मम्मी तो गुजिया बनाने का ढेर सारा सामान ली है। और हाँ, चिंटू चिंकी भी बली पिचकारी लिए हैं। सुनो चिंटू चिंकी, मैं घर चल के गुजिया बनाऊंगी और तुम सब रंग खेलने घर से दूर मत जाना। अच्छा ठीक है मम्मी, ठीक है। आज हम सब रंग खेलेंगे, गुजिया खाएंगे, रंग खेलेंगे, गुजिया खाएंगे। गुजिया खाएंगे? अरे बहन, चलो हम लोग भी अपनी मम्मी से बोलते हैं गुजिया बनाने के लिए। चलो। मम्मी। अरे क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ? अरे मम्मी, आज होली के दिन सब लोग गुजिया बनाने जा रहे हैं। मेरा भी गुजिया खाने का बहुत मन कर रहा है। बाप रे! नहीं बच्चे, नहीं, हम लोग बिल्ली हैं, हम सब गुजिया नहीं बनाते, बस दूसरों का बनाया हुआ गुजिया खाते हैं। मम्मी, आज हम दोनों ने खूब होली खेला, अब लाओ 2 गुजिया खाने को। अभी रुके रहो चिंटू चिंकी, पहले मैं जाकर भगवान को भोग लगा दूं, फिर गुजिया खाना। अरे वाह, यही तो अच्छा मौका है अपने बच्चों को गुजिया खिलाने का। बाप रे! कहानी का नाम कुआं और जिम्मेदारी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक छोटे से गांव में एक पुराना कुआं था जो बरसों से लोगों को पानी देता आ रहा था। सब उससे फायदा तो उठाते थे, मगर कोई उसकी फिक्र नहीं करता था। एक दिन कुएं का पानी कड़वा हो गया। लोग परेशान हो गए। कोई सरदार को कसूरवार ठहराने लगा और कोई एक दूसरे से झगड़ने लगा। इसी गांव में एक खामोश सा नौजवान रहता था। अगली सुबह वो अकेला कुएं पर आया, मिट्टी निकाली,
गंदगी साफ की और बिना कुछ कहे वापस चला गया। चंद दिन बाद कुएं का पानी फिर मीठा हो गया। गांव वालों ने नौजवान को बुलाया और पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? वो मुस्कुराया और बोला, जो चीज़ हमें जिंदगी देती है उसकी हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी होती है। उस दिन के बाद हर शख्स कुएं का ख्याल रखने लगा और गांव में फिर से सुकून आ गया। वक्त गुजरता गया। कुआं अब सिर्फ पानी का जरिया नहीं रहा था, वो गांव के लोगों को जोड़ने की जगह बन गया था। हर सुबह कोई उसके किनारे झाड़ू देता, कोई रस्सी दुरुस्त करता तो कोई बच्चों को सिखाता कि पानी को जाया नहीं करना। वही नौजवान जो कभी खामोशी से काम करके चला जाता था, अब गांव के बच्चों को साथ बिठाकर कहानियां सुनाया करता। वो कहता, कुआं हमें ये सिखाता है कि जो चीज़ गहरी हो वही सबको सहारा देती है। 1 साल बाद शदीद गर्मी पड़ी। आसपास के कई गांव के कुएं सूख गए, मगर ये कुआं अब भी पानी देता रहा क्योंकि सबने मिलकर उसकी हिफाजत की थी। दूसरे गांव के लोग भी आए और हैरत से पूछा, तुम्हारा कुआं कैसे बच गया? गांव वालों ने जवाब दिया, हमने कुएं को नहीं, अपनी आदतों को बदला था। वो नौजवान खामोशी से मुस्कुराया और कुएं के किनारे बैठकर पानी में झांकने लगा। पानी साफ था और उसमें लोगों के बदले हुए चेहरे नजर आ रहे थे। इसी दिन गांव के सरदार ने कहा, हमने सीख लिया है कि जब इंसान संभल जाए तो वसाइल खुद संभल जाते हैं। और यूं वो कुआं पानी के साथ साथ अक्ल, सब्र और जिम्मेदारी बांटता रहा। चंद ही हफ्तों में कुआं गांव की रौनक बन गया। बच्चे उसके पास खेलते, बुजुर्ग दुआएं देते और मुसाफिर पानी पीकर सुकून महसूस करते। नौजवान अक्सर दूर खड़ा ये सब देखता और दिल ही दिल में शुक्र अदा करता। एक दिन किसी ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? वो मुस्कुराया और बोला, अब मेरा काम खत्म हो गया है क्योंकि गांव ने खुद जिम्मेदारी सीख ली है। ये कहकर वो खामोशी से रुखसत हो गया, मगर कुआं हमेशा के लिए एक सबक छोड़ गया। और यूं ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि जब लोग मिलकर जिम्मेदारी लेते हैं तो मसाइल खुद ही हल होने लगते हैं। असल तब्दीली किसी एक इंसान से शुरू होकर पूरे माशरे तक पहुंचती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।